भाग जाओ यहाँ से, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। यहाँ एक छलावा घूमता है। रामपुर के रहने वाले सुदीप की बारात दुल्हन लेकर वापस घर लौट रही थी। सुदीप अपनी पत्नी के साथ कार में था और बाकी के लोग बस में थे। सुदीप की कार बस के साथ साथ उसके पीछे चल रही थी। रात बहुत हो चुकी थी और सुदीप की पत्नी रीमा को बहुत जोर से नींद आ रही थी। ड्राइवर कार चला रहा था, तभी रीमा को प्यास लगी और उसने सुदीप से पानी पीने के लिए कहा। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। अरे रीमा, पानी तो खत्म हो चुका है। अब क्या करें, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा और गांव पहुंचने में तो बहुत देर लगने वाली है। लेकिन इतनी देर प्यासी कैसे रहूंगी? आप लोग परेशान मत होइए, यहाँ आगे एक जगह पानी मिल जाएगा। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने कार को रोक लिया। सड़क के किनारे एक हैंडपंप बना हुआ था। सुदीप पानी लेने के लिए कार से उतरने लगा। रीमा ने कहा कि वो भी कार में बैठे बैठे थक गई है और 2 मिनट के लिए उतरना चाहती है। आप दोनों की अभी अभी शादी हुई है, हाथों पर मेहंदी लगी हुई है। ऐसे में आधी रात को सुनसान जगह रुकना सही नहीं है। पानी में लेके आता हूं। लेकिन मुझे बाहर जाना था। शायद ड्राइवर भैया सही कह रहे हैं, रीमा, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। ड्राइवर बाहर उतरा और रीमा खिड़की से बाहर देखने लगी। थोड़ी देर में ड्राइवर पानी लेने गया और पानी लेकर वापस आ गया। उसने पानी की बोतल रीमा को दे दी और रीमा ने भी जल्दी से पानी पी लिया। लेकिन इस बीच में बारात की बस, जो इतनी देर साथ साथ चल रही थी, वो अब बहुत आगे निकल गई। अब रीमा, सुदीप और ड्राइवर तीनों रास्ते पर अकेले रह गए। यह देखकर सुदीप ने ड्राइवर से कहा कि कार से थोड़ा जल्दी चलाए ताकि बस के साथ में हो सके। ड्राइवर ने सुदीप की बात को मान के कार को तेज चलाना शुरू कर दिया। लेकिन काफी चलाने के बाद भी कार बस के पास नहीं पहुंच पाई। भैया 1 घंटा हो गया है, लेकिन बस नजर नहीं आ रही। इतनी दूर तो नहीं निकली थी, आखिर हो क्या रहा है? तभी रीमा की नजर सड़क के किनारे हैंडपंप पर पड़ी। उसने देखा कि यह वही हैंडपंप था जो कुछ देर पहले रास्ते में आया था और उन लोगों ने पानी लिया था क्योंकि उसका भी नल टूटा हुआ था। ड्राइवर भैया, आप कार वापस वहीं लेकर आ गए। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये सब हो क्या रहा है? वो देखिए, हैंडपंप के पास में कोई है, उनसे पूछ लेते हैं। सुदीप ने देखा कि हैंडपंप से एक बूढ़ा आदमी पानी भर रहा है। आप हमें यहाँ से रामपुर जाने का रास्ता बता सकते हैं? रामपुर तो 5 किलोमीटर पीछे छूट गया। तुम लोग वापस जाओ। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, हम वहीं से आ रहे हैं। वह रामपुर गांव नहीं है। भाग जाओ यहाँ से, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। यहाँ एक छलावा घूमता है। अगर तुम उसके चक्कर में फंस गए तो कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। यह सुनकर तीनों बहुत बुरी तरह डर गए। ड्राइवर वहां से कार लेकर निकला, लेकिन काफी देर हो गई, लेकिन वो उसी रास्ते पर घूमते रहे। अब उनको समझ आ चुका था कि वो छलावे में फंस चुके हैं। तभी रीमा ने धीरे से सुदीप के कान में कहा, किसी भी बहाने से हमें इस ड्राइवर को कार से उतारना होगा और कार तुम्हें चलानी होगी। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ये ड्राइवर की कार से बाहर उतरा था, तभी ही छलावे ने इसे पकड़ लिया होगा। अगर हम इसे यहाँ छोड़ दिया तो हम बच सकते हैं। सुदीप रीमा की बात मान लेता है और ड्राइवर को कार रोकने लिए कहता है और सुदीप खुद भी कार से उतर जाता है और ड्राइवर को बाहर आने के लिए कहता है। ड्राइवर बाहर निकलता है, तभी सुदीप उसे धक्का दे खुद कार में बैठ जाता है और सुदीप और रीमा वहां से भाग निकलते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें अपनी बारात वाली बस नजर आती है। तुम ठीक कह रही थी रीमा, ये देखो हमारी बारात वाली बस नजर आ रही है। अच्छा हुआ उस ड्राइवर को वहीं फेंक दिया। बिल्कुल ठीक कहते हो तुम। अब हमें यह कार छोड़कर सभी लोगों के साथ बस में बैठ जाना चाहिए। सुदीप कार को बस के आगे रोक लेता है और वे दोनों अपने घर वाले के साथ बस में बैठ जाते हैं और अब बस आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद सुदीप की नजर बाहर हैंडपंप पर पड़ती है। यह वही हैंडपंप था जिसके पास से वो पहले 2 बार गुजर चुके थे। अब सुदीप को समझ नहीं आ रहा था। ड्राइवर तो वही रह गया,
फिर यह छलावा उसे अभी क्यों हो रहा था? सुदीप ने यह बात अपने रिश्तेदारों को बताई। हम सब लोग एक छलावे में फंस चुके हैं। इसे बाहर कैसे आना है कोई नहीं जानता। लेकिन बेटा, ये छलावा होता क्या है? पापा, जब कोई इंसान एक्सीडेंट में मर जाता है तो उसकी आत्मा ऐसे सुनसान रास्तों पर भटकती रहती है और लोगों के सामने ऐसे भ्रम पैदा करती है कि उन्हें लगता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो उसी जगह पर घूमते रहते हैं। हम कभी अपने गांव रामपुर नहीं पहुंच पाएंगे। सुदीप की यह बात सुनकर सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। तभी रीमा उठकर खड़ी हो जाती है। उसे बस की खिड़की से वो ड्राइवर नजर आ रहा था। रीमा ने इस बारे सभी को बता दिया। सभी लोगों को लगा कि वो जितना ड्राइवर से बचने की कोशिश करेंगे उतना ही फंसते चले जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बस को रोका और ड्राइवर को बस के अंदर बुला लिया। इस छलावे से हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर हमने उसे अपने से दूर नहीं किया। तुम ही वो छलावा हो, इसीलिए अभी तुम्हें मरना होगा। ऐसे कहते ही सुदीप और उसके पापा ड्राइवर को मार देते हैं। कुछ ही देर बाद वो अपने गांव रामपुर पहुंच जाते हैं। वहां पर रीमा का स्वागत किया जाता है, लेकिन रीमा जैसे ही सिंदूर वाले पैर लेके आगे बढ़ती है, उसके पैरों के निशान नहीं बनते। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। बहू के पैरों के निशान क्यों नहीं बन रहे? इसका मतलब हमारी बहू के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। अब क्या करें? यह हमारी बहू नहीं बल्कि वो बुरी आत्मा है जिसकी वजह से हम फंस चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं रीमा हूँ। मेरे साथ कुछ मत कीजिए प्लीज। अगर हमने तुम्हें छोड़ दिया तो हम सब मारे जाएंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं छलावा नहीं हूँ। मेरा विश्वास करो, ये आपका बेटा छलावा है। ये आपको जैसा जैसा दिखा रहा है ना, सब कुछ वैसा ही नजर आ रहा। लेकिन कोई भी रीमा की बात पर यकीन नहीं करता। पर वो लोग उसे मारते नहीं हैं, बल्कि एक कमरे में कैद कर देते हैं। सुदीप छोटा भाई राहुल ये सब चुपचाप देख रहा था। उसे लगा कि घर के सभी लोग रीमा के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। इसीलिए रात के वक्त वो उस कमरे में पहुंचा जहां रीमा को कैद किया गया था। आप चिंता मत करो भाभी माँ, मैं यहाँ से आपको बाहर लेकर जाऊंगा। हाँ बेटा, मेरी मदद करो। राहुल रीमा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने के लिए निकलता है। तभी वह पर परिवार के सभी लोग आ जाते हैं। राहुल को वहां देखकर नाराज हो जाते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हो? आप लोग भाभी माँ के साथ गलत कर रहे हो। मैं उन्हें यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं भाभी माँ को लेकर जाऊंगा। राहुल के इतना कहते ही सुदीप उसे धक्का देता है और राहुल दीवार से टकरा के वही गिर जाता है। उसी वक्त राहुल जैसा दिखने वाला एक और व्यक्ति वह आकर खड़ा हो जाता है। घर के लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब हो क्या रहा था। राहुल, तुम तो बेहोश हो गए थे। ये सब क्या हो रहा है? ये सब इस रीमा की वजह से हो रहा है। हमें इसका कुछ करना होगा। ठीक कहती हो आप मां। सुदीप आगे बढ़ के रीमा के बाल पकड़ लेता है और उसे पकड़ के दीवार पर धक्का देने की कोशिश करता है। रीमा झटके से दीवार से टकरा जाती है। तभी एक जोरदार चिक सभी लोगों के कानों में सुनाई देती है, लेकिन ये चिक रीमा की नहीं बल्कि सुदीप की थी। रीमा ने पास में पड़े एक डंडे से सुदीप के सिर पर वार किया, जिसकी वजह से उसके अंदर मौजूद छलावे का छाया उसका शरीर छोड़कर बाहर निकल गया। सुदीप कुछ देर के लिए बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक होने लगा। असल में छलावा और किसी के अंदर नहीं बल्कि खुद सुदीप के अंदर था। ये जैसा जैसा हमें दिखा रहा था, हमें वैसा ही नजर आ रहा था। पर अब वो साया यहाँ से जा चुका है और अब कभी वापस यहाँ नहीं आएगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मुझे इस पर शक हुआ क्योंकि मैंने ही कहा था कि शायद ड्राइवर छलावा है। फिर इसने मेरे पैरों के निशान गायब करके सभी शक मेरे ऊपर डाला। लेकिन आप लोगों ने मुझे मारा नहीं बल्कि कमरे में बंद कर दिया। तभी मुझे समझ आ गया कि असली छलावा सुदीप के अंदर है।